हेलो गाइस, कैसे हो भाई? लगो तो भाई गर्मियां आ चुकी हैं, आने वाले नहीं, गर्मियां आ चुकी हैं। तो भाई साहब उसके हिसाब से मेरे को एक धांसू मशीन मिली है, एक पंखा वैसे गाइस मशीन नहीं, एक स्विच भी मशीन ही है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं इस स्विच की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरह का मशीन ही है, ठीक है। तो भाई लोगों, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से भाई ये एक फैन प्लस एक लाइट है। काफी गंदा भाई हो रहा है। मेरे को कबाड़ से मिला है सिर्फ 50 रुपए का। भाई 50 बहुत बड़े मिल गया देखा जाए तो। और मेरे को नहीं पता भाई चलता कैसे है। यहाँ पर ये देखो, ये एक उसका है, यानी कि ये फैन का लग रहा है, ठीक है ये रहा। और भाई ये है लग रहा है लाइट का। ये भाई बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं पता मुझे। गाइस देखो एक बात और लगी इसके अंदर, देखिए वो मुझे लगा भाई इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी है, ऐसा लगा देखकर। कैसे? देखो भाई यहाँ पर ये सीधा 220 वोल्ट एसी का यहाँ पर सॉकेट दे रखा है, ठीक। अब भाई चल तो नहीं रहा है, तो सबसे पहले सब खोल के देखते हैं इसके अंदर बैटरी है नहीं है। भाई काफी मेटल है इसके अंदर, ठीक है। तो लगता है इसके अंदर बैटरी है और उसका चार्जर भी होगा। चलिए भाई फटाफट से खोलते हैं, लेकिन उससे पहले भाई से देख लेते हैं कि भाई इसके अंदर मतलब इसके ऊपर कुछ लिखा तो नहीं है। भाई देखो ये कुछ इस तरह का भाई, ये सबसे खास बात कहीं से टूटा हुआ नहीं है, ये जाल लग रहा है भाई, ये काफी पुराना है ना। मैं ऐसे उठा के लिया, देखो भाई यहाँ पे मुझे लगता है इसका हैंडल होगा पकड़ने वाला इस तरीके से, है ना। ये ऊपर उठ जाता होगा थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक, जिससे भाई हमारा आराम से हाथ आ जाए। लेकिन भाई वो जो कि ये टूट चुका है, पुराना है, टूटा नहीं, वो मतलब निकल गया है। चलिए भाई साहब, ठीक, अभी से फटाफट खोलते हैं और भाई देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। भाई आपको बता दूं आज मैं अकेले शूट कर रहा हूं, ठीक है। तो फौज पे गए हैं तेल लेने। गाइस आपको यकीन नहीं होगा, इसमें स्क्रू बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगा। पहले भाई मैं तो थोड़ा खोल लेता हूँ। देखो भाई, एक स्क्रू, दो स्क्रू, तीन स्क्रू, 4 5 6 7 स्क्रू में लग रहे हैं। और ये मुझे लग रहा था इसको, देखो भाई ये एलईडी है, एलईडी लाइट है। मेरे पास इसकी जो लीड है वो नहीं है फिलहाल, मेन लीड वो यार मैं लेकर आता हूँ भाई, वो मैं काट देता हूँ फिर और मैं यूज कर लेता हूँ। तो भाई वो सॉकेट खराब हो जाते हैं, मतलब भाई बड़ी दिक्कत होती है भाई, है। चलो इसे फटाफट खोल ही लेते हैं। ओहो भाई साहब, इसके अंदर तो काफी बड़ी बैटरी पैक निकल गया। तो चलिए हम आपको इसे एक बार पास से दिखाता हूँ थोड़ा। भाई यकीन नहीं होगा भाई, ये मतलब बहुत ही काम की चीज यार। मतलब भाई आपको ये बात भी यकीन नहीं होगा भाई, मैं इसे बनाने की भी सोच रहा था। ये मेरे पास ऑलरेडी लिखा आइडिया कि भाई मैं इसे कभी समर एक्सपेरिमेंट पे बनाऊंगा इसे, है ना, इस गैजेट को। तो बताना गाइस कमेंट करके भाई मैं बनाऊं या ना बनाऊं इसे। इससे थोड़ा बड़ा ही बनाते। इसमें लग रही है एक पावरफुल बैटरी जो कि है लीड एसिड बैटरी, जो कि सील मेंटेनेंस फ्री है और इसका तार टूट रहा है। और लेकिन भाई मेरे को जो बात है, इस बैटरी भरोसा नहीं है, ये बैटरी सुतरी बहुत जल्दी खराब होती है। और देखो ये लगा रहा है ट्रांसफार्मर लेस पावर सप्लाई जो इस बैटरी को चार्ज करती है। और इस बैटरी से भैया ये दोनों चीज चलती है, लाइट भी और मोटर भी। और ये जो रेजिस्टेंस उड़ा हुआ है, मैं इसे हटा लेता हूँ कवर को, ठीक। अब थोड़ी में आसानी रहेगी। देखो भाई ये बैटरी का तार टूटा हुआ है और बैटरी है लगभग 4 वोल्ट की। और इसमें जो रेजिस्टेंस ये जो जला हुआ है, मैं इधर से आपको नहीं दिखेगा, मैं इधर से आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं इधर जाता है दिखाने में कुछ और चाह रहा हूँ। देखिए भाई ये रेजिस्टेंस जो जल रहा है, आई थिंक ये एलईडी का होगा। हाँ भाई ये एलईडी का, यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये एलईडी का वायर, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई एक काम करते हैं, मैं इसमें ये वायरिंग जो इसकी टूट रही है, ये बैटरी की, मतलब बैटरी को हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसकी बैटरी ठीक है या खराब है। बाद में हम इसे पावर देके देखेंगे कि भाई ये बैटरी को चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा। सारी चीजें भाई जानेंगे इस ब्लॉग में। मोटर को इन्होंने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लगा रखा है जिससे कि मोटर थोड़ा सा स्लो चले, ठीक है भाई। और ये मोटर जो लग रहा है यहाँ पर देख सकते हो डीसी मोटर है ये, तो मैं इसे भी निकाल लेता हूँ। देखो यार कितनी मोहब्बत से निकल गया। देखो तार बड़ी ही लोकल क्वालिटी का लगाते हैं, मैं इसे हटाता हूँ वरना बाई चांस अगर ये घूम गया तो ये प्रोपेलर जो है ना, ये तार को तोड़ देगी, घूमेगा तो भाई मुश्किल। चलिए मैं यहाँ पर फटाफट से पहले बैटरी को चेक कर लेता हूँ कि बैटरी सी खराब तो नहीं है। मेरे हिसाब से तो भाई खराब ही होगी। दोस्तों कमेंट कर जल्दी से फटाफट, अभी कमेंट करो खराब है ठीक है, जल्दी बताओ। मैं टेस्टिंग कर रहा हूँ उसकी, खराब है या बैटरी ठीक है। मुझे पता है इसकी बैटरी खराब ही होगी, मैं तो अपनी तरफ से खराब बोल रहा हूँ, लेकिन आप जल्दी कमेंट बताओगे इस खराब है ठीक है। चलो आई होप आपने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। अब भाई मैं देखता हूँ, तो 20 पे मैं लगा ली है और नेगेटिव पॉजिटिव तो खैर कोई बात नहीं, वो चेंज कर देंगे। लो भाई इसकी बैटरी बिल्कुल खत्म है, बिल्कुल भी इसके अंदर चार्ज नहीं है। तो मेरे जिन भाइयों ने कमेंट किया है, किसी भी तरह कमेंट किया, उनके लिए भाई सैल्यूट है दिल से, फेफड़ों से, कलेजी से, बालों से, नुन्नू से, खैर हर जगह जगह जो बात है, लास्ट वाला भूल जाना। चलिए अब मैं इसे, जिसका वायर है ये नेगेटिव पॉजिटिव का, इसमें इसका नहीं देख रहा, आपको बता दूं, क्योंकि इसका सिर्फ एक तार टूटा हुआ है। देखो यहाँ पे लिखा भी है वैसे पॉजिटिव, तो ये इसका पॉजिटिव है। ससुर के नाते ने दोनों वायर लगा रखे हैं इन्होंने रेड ही, उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ठीक वायर लगा दिया मैंने। अब भाई मैं यहाँ से इसे पावर देने वाला हूँ। देखते हैं इसकी जो ट्रांसफार्मर पावर सप्लाई है ये काम कर रही नहीं कर रही। वैसे भाई ये खराब नहीं होती यार, भाई खराब है क्या, काला तो पड़ रहा है ना, नहीं वैसे ये खराब नहीं होती। खैर छोड़ो, फटाफट लाते हैं मैं लीड और भाई से पावर देते हैं। दोनों वायर सोल्डिंग कर ली है, ठीक, क्योंकि भाई मेरे पास लीड नहीं है, तो मैं इसे सीधा 220 वोल्ट एसी दूंगा और देखते हैं कि भाई इसका जो इंडिकेटर है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। इंडिकेटर इसका कहाँ है? देखो इसका इंडिकेटर ये रहा, ये इसका इंडिकेटर है। हमें इससे पता लग जाएगा कि भाई पावर आ रही है नहीं आ रही और बैटरी चार्ज हो रही नहीं हो रही।
भाई मैंने इसमें वायर तो लगा दिया है और नहीं भाई बिल्कुल भी इंडिकेटर इसका नहीं चल रहा, शायद इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो खराब हो गया है, इसमें भाई नहीं चल रहा। चलिए इसकी पावर तुम चेक कर ही सकते हैं कि बैटरी को चार्ज कर रहा है नहीं कर रहा। और ये इसका पॉजिटिव है, ओवरलोड दिखा रहा है। कितने से चार्ज करेगा भाई? ओहो अब ओवरलोड दिखा रहा, 304 पावर सप्लाई काम कर रही है। हाँ ये ऐसी दिखाता भाई, क्योंकि एक बार डीसी में करके देख लेते हैं, मतलब एसी में करके देख ले। डीसी में तो ऑलरेडी हो रहा था ये, पर ये डीसी में ही मैंने चेक करना था क्योंकि भाई डायवर्ट्सों की सप्लाई जा रही तो भाई डीसी में ही दिखाएगा। देखो उल्टे सीधे वोल्टेज दिखाएगा 220, पूरा 220 ही दिखा रहा है। यहाँ से जब डायवर्ट्स होकर जाएगी ना तो यहाँ पर डीसी ही दिखाएगा। ठीक है, मतलब डीसी ही आ रही है क्योंकि बैटरी डीसी से ही चार्ज होती है। चलिए भाई एक काम करते हैं, बैटरी चार्ज हो रही है, मुझे क्या करना होगा क्योंकि इसकी जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल मस्त चंगा सी है। बस इसका जो रेजिस्टेंस है ना ये खराब हो चुका है, जो कि इस एलईडी को नहीं चला रहा, जो देखो बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका है ना यार। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि भाई हम इस बैटरी को निकाल लेंगे, इस बैटरी को हम निकालेंगे और इस बैटरी को हम डायरेक्ट चार्ज करेंगे अपनी पावर सप्लाई से। उसके बाद अगर ये नहीं हुई ठीक तो उसको भी देखेंगे क्या करना। और इस बैटरी के अंदर कुछ गड़बड़ है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए मैं, लेकिन फिर भी है। देखो ऐसा लगता है भाई इसके अंदर की जो मतलब की जो प्लेट है वो गिर के टूट गई है, या इसे फेंका किसी ने, मतलब फेंक फेंक कर मारते हैं ना कबाड़े में, तो भाई इसकी जो प्लेट है बैटरी की वो टूट गई है और इसका जो यहाँ से आउटपुट वाले इनपुट वाला कनेक्शन है वो फट चुके हैं। नहीं अब इसे हटाते हैं भाई। चार वाओ भाई, मैंने पहली बार देखा है ऐसे चार, मतलब कि चार यहाँ पर होल है, वरना भाई 2 ही होल मिलते हैं इसमें बस। देखो भाई किस तरह से भाई ये एक्स मतलब क्रॉस टाइप का बना हुआ है। ये जो कैप है ओहो देखो ये टूटे भी है, तो मतलब देखो ये इसमें चिपके रह गई, ये 2 ठीक है, ये वाली इसमें भाई साहब बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। ऐसे कभी बैट में ना आवाज नहीं सुनी, कभी नहीं सुनी भाई ऐसे। तो लगता है भाई इस बैटरी में कुछ ज़्यादा दिक्कत है, तो इसे हम तोड़ के भी नहीं देख सकते, लेकिन अगर ऐसी वाली बात है तो तोड़ के भी देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भाई साहब बैटरी को ठीक करने से पहले मैं एक बैटरी अलग से लेकर आऊँ, लिथियम बैटरी, इस पे हम बाद में आएंगे, जो इसमें हिल रहा है वो देखेंगे। बेफिक्र हो भाई, मजा आएगा आपको इस ब्लॉग में। तो एक काम करते हैं भाई, पहले हम फिलहाल इस बैटरी को कनेक्ट करके देखते हैं और देखते हैं भाई ये कैसे काम करता है, मतलब काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, क्योंकि भाई इसमें सिर्फ हमें 2 मिनट लगेंगे और हमें पता लग जाएगा कि बैटरी काम कर रही नहीं कर रही है। लीजिए भाई बैटरी जोड़ दी है। अब भाई चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है। भाई मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है। मैं आपको एक बार इसको प्रॉपर लगा के चेक कराता हूँ, ठीक। और देखना भाई यहाँ से खोलूंगा, हाँ देखो भाई मोटर चल रहा है और भाई प्रॉपर ये अच्छी हवा भी दे रहा है। मैं आपको एक बार इसकी हवा सुनाता हूँ। ठीक, तो भाई अच्छी हवा दे रहा है। ओहो क्या मजा आ रहा है यार, गर्मी आएगी है वो। इसे हम और भी तेज चला सकते हैं, इसको ये हटाते हैं यहाँ से, ठीक भाई। इसकी आप अब हवा से ना मतलब बढ़िया मस्त मजा आ गया। तो वापस चिपकाते हैं। अब आते हैं भाई साहब इसकी लाइट पर, जो आगे इतने सारे यहाँ पर लाइट दे रखी है, भाई ये लाइट चालू है या बंद है। तो स्विच इसका ये रहा, नहीं भाई लाइट तो अभी तक फिलहाल नहीं चल रही है इसकी। तो एक काम करते हैं, इसका जो स्विच है वो डायरेक्ट करके देखते हैं, क्या पता स्विच ही खराब हो गया हो। नहीं भाई इसकी लाइट नहीं चल रही है, डायरेक्ट करने के बाद भी स्विच नहीं चल रही है। और एक काम करते हैं, देखो एक तो मैंने लाइट का वायर ये निकाल लिया है और जो लाइट का दूसरा वायर है ये रहा, और बैटरी का तार तो ऑटोमेटिक हट गया। भाई डायरेक्ट लगा के देखते हैं कि लाइट चालू है खराब है। इसका पॉजिटिव है, ओह भाई लाइट चालू है, देखो मस्त 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 भाई मजा आ गया। लेकिन ये सारी लाइट अलग अलग दिख रही है, मतलब इसमें कोई डिफ्यूजर टाइप का नहीं लग रहा है। ये लाइट सारी चल रही है, सारी लाइट अच्छे से काम कर रही है। बहुत ही मस्त चीज है एक बच्चे के लिए, मतलब जो बच्चा स्टूडेंट है छोटा है वो बैठ के इसमें आराम से पढ़ सकता है। इतनी हाई ब्राइट नहीं है रोशनी इसकी, ठीक है, मतलब आंखों में चुभे या दिन में हो सकता है इसलिए कि फिर भी भाई पता लग जाती है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ पर आती है इसके, अच्छा भाई इन्होंने जो ना एक रेजिस्टेंस दे रखा बीच में, इन्होंने रेजिस्टेंस दे रखा बीच में, इस लाइट का हो सकता है ये रेजिस्टेंस काम नहीं कर रहा हो। भाई मैंने क्या है देखिए, ये जो रेजिस्टेंस लगाई देखो यहाँ पे एक रेजिस्टर लग रहा है, इसे मैंने हटा के डायरेक्ट नेगेटिव से लगा दिया। ये देखो ठीक है, जो वायर यहाँ था रेजिस्टेंस होकर जा रहा था ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लगा था नेगेटिव पर, और ये सीधा पॉजिटिव पर। स्विच वही है जैसा था। अब भाई ये डायरेक्ट इस स्विच से देखो ये मस्त चल रही है, ठीक। इस बैटरी से पंखा भी चलेगा, देखो मैं पंखा भी चलाता हूँ, ये तार हिल रहा है थोड़ा सा, देखो भाई देखो ये भी चल रहा है और भाई लाइट भी चल रही है। तो भाई इसके लिए सबसे बेस्ट है ये लिथियम बैटरी। ये बैटरी बेकार है यार, बंद करते हैं इसे, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, इसमें हम इसे ठीक कर सकते हैं, घर के छोटे बच्चों को दे सकते हैं इसे। भाई साहब देखा जाए ना तो इसमें हम लिथियम बैटरी लगा सकते हैं, जो बैटरी इसमें लग रही है, और एक चार्ज मॉड्यूल लग जाएगा, तो बच्चा आराम से पढ़ भी सकता है और पंखा का भी मतलब की हवा का भी यूज कर सकता है। चलिए भाई इसे फटाफट से रिस्टोर करते हैं, थोड़ा सा नया करते हैं। इस बैटरी पर बाद में आएंगे। तो भाई मैं क्या करता हूँ, फिलहाल ये सारे कनेक्शन मैं इसका हटा रहा हूँ। इसमें जो ट्रांसफॉर्मर पावर सप्लाई है मैं इसे हटा रहा हूँ।
मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई साहब ये बैटरी को अच्छे चार्ज नहीं कर पाती और टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम करती है। सबसे बड़ी बात, टाइम कंज्यूम ज़्यादा करती है, इसकी जरूरत हमें नहीं है। हम लाएंगे इसमें सिर्फ एक ये लिथियम बैटरी जो कि 2000 mAh की है। और एक काम करते हैं कि भाई साहब ये जो ना इसके स्विच यहाँ से निकालते हैं और इसकी एलईडी निकालते हैं और भाई इसकी बॉडी को साफ करते हैं बिल्कुल, है ना। मज़ा आएगा भाई, बिल्कुल बेहतरीन कर देंगे नया। और इसमें लाएंगे हम चार्जिंग सिस्टम भी। लीजिए, ओए होए, टूट गई क्या? नहीं नहीं भाई, टूटी नहीं है, मुझे लगा भाई ये टूट गई। इसमें कुछ इस तरह की एलईडी लग रही हैं जो कि इतनी ज़्यादा हाई ब्राइट नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन्हें सारे को यहाँ से निकाल ही लेते हैं। ठीक, ये रस का सारा सर्किट वर्किट सब। इसकी लाइट है, लाइट खुल जाएगी। हाँ भाई, इसकी लाइट निकल सकती है, निकल गई फाइनली। हाँ, देखो भाई ये कितना साफ सुथरा लग रहा है, देखो ये देखो कितना गंदा हो रहा। चले भाई, अब इसकी पूरी बॉडी को अच्छे से वॉश करके मैं लेकर आता हूँ। तो जी हाँ भाई, मैंने इसकी बॉडी तो अच्छे से वॉश किया, मुझे आधा घंटा लगा। और मैं आपको इसकी बॉडी दिखा दूं भाई, देखो भाई क्या चमक रही है, देखा, बेहतरीन भाई, मजा आ गया। अब आते भैया, वैसे अभी भाई वो सूखने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि भाई मैंने इसे भी वॉश किया। अब आते भाई इस बैटरी पर, और इस बैटरी का इसमें रिपेयर नहीं करूंगा, नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बैटरी के अंदर। ठीक है भाई, मैं इसे सीधा डायरेक्ट काटूंगा, फटाफट काटते हैं इसे। देखो भाई, ये इसके लीड वाली प्लेट, भाई मुझे लगता है ये कुछ टूटी पड़ी थी इसका प्लेट, जो नीचे आके हिल रही थी। देखो इसके अंदर और कुछ भी नहीं बचा। तो भाई साहब ये बिल्कुल ड्राई पड़ी है, ठीक है। और मैंने इसे रिपेयर करना बताया कि आप इस बैटरी को या किसी भी सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी को कैसे रिपेयर कर सकते हो। तो भाई बैटरी आपने देख लिया। अब आते भाई फटाफट उस बॉडी के पार्ट पे, यानी उसके सारे बॉडी के पार्ट मैं लेकर आता हूँ। क्या मस्त, देखो भाई ये भी साफ हो गया अच्छे से, ठीक है। देख रहे हो, मतलब भाई नया तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसा नया होता है ना। देखो नया का कलर ऐसा था, है ना। ये धूप पड़ती है, पुराना होता रहता है, केमिकल सूखता है, प्लास्टिक सूखती है, ड्राई होती है, तो भाई इसका रंग चेंज हो जाता है ना। और ये बैटरी हीट भी होती है, चार्ज मतलब हीट पड़ते पड़ते भी ये कलर हो जाता है प्लास्टिक का। चलिए अब एक काम करते हैं, ज्यादा का इसमें टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं पहले इसे इन लाइटों को, इन स्विचों को फिट कर देता हूँ जैसे फिट थे ये। लीजिए भाई साहब, ऐसे लगा दिए। और मैंने इसकी वायरिंग चेंज की है, ठीक है, इसकी वायरिंग चेंज की है। ये वाली अच्छी मैंने वायरिंग लगाई है। ये नेगेटिव वायर है, ये इसका पॉजिटिव है, क्योंकि भाई साहब ये दोनों पॉजिटिव वायर है, ये वाला सफेद वाला और रेड वाला पंखे। और आपको बता दूं कि भाई ये मैं बैटरी लगाने वाला हूँ और एक चार्ज मॉड्यूल लगाने वाला हूँ टाइप सी वाला। इसके कनेक्शन आपको पता है बहुत ही इजी है। और भाई मैं कोशिश करूंगा कि भाई मैं इस चार्ज मॉड्यूल को यहीं पर लगा दूं इस तरीके से, जिससे भाई साहब यहाँ पे हम चार्ज भी कर सके और इसके इंडिकेटर भी देख सके कि बैटरी फुल चार्ज हो रही है या नहीं हो रही। ठीक, तो इस फटाफट गई, इसे भी मैं कर लेता हूँ कंप्लीट। तो लीजिए बॉस, मस्त, यहाँ मैंने अच्छे से ग्लू लगा दी है। यहाँ ग्लू लगाई है, इसके नीचे ग्लू लगाई है, और यहाँ पर मैंने पेपर टेप लगाई, इसके नीचे ग्लू लगाई। सब भाई ये भागे ना, यहाँ से सब इसका इंडिकेटर भी देख सकते हैं। चलिए भाई अब इसे वापस ऐसे लगा देते हैं फटाफट। लीजिए भाई, और किन माइलेज के सारे स्क्रू इसके अंदर लगाए गए हैं, इसके अंदर सारे स्क्रू निकले थे। तो भाई मैं लगाता हूँ फिलहाल इस पर पेपर टेप। वैसे भाई ये थोड़ा ओपन रहेगा क्योंकि इससे हम इसका इंडिकेटर भी देख सकेंगे चार्जिंग वाला। लीजिए बॉस, ये लगी टेप और ये इतना मतलब दिखाई नहीं देगी, और यहाँ पर जो है इंडिकेटर दिखाई देगा इसका। चलिए भाई अभी इसे फटाफट चला के देखते हैं। इसकी जो ये प्रोपेलर है ये काफ़ी ढीली है, इसको देखा जाए तो ये फिर भी चल जाएगी। वैसे देखो हवा दे रही है और ये इसकी लाइट जल रही है। इसकी जो है ना थोड़ी ये, चलो मैं इस पर कुछ लगा दूंगा ग्लू व्लू, सोच रहा हूँ इस क्या लगा सकते हैं इस पर, बहुत सारी चीज़ें। अब भाई मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ। ये रहा भाई साहब, ये यहाँ लग जाएगा, इधर टाइप सी है ये, देखिए भाई। और जब भी फुल चार्ज होगा इसी ब्लू कलर की हो जाएगी लाइट। यहाँ पर लाइट थोड़ी आपको ब्लिंक दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बाहर चला जाए। तो भाई यही था, मस्त चीज है। मुझे गाइस रिपेयर करने में काफी मजा आया। इसको हमने नया कर दिया गाइस, हम किसी बच्चे को इसे देंगे अपने घर के, भाई मौज आ जाएंगी। तो इस बहाने थोड़ा सा पढ़ाई तो करेगा। थैंक यू सो मच इस व्लॉग को कंप्लीट देखने के लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय बाय।